हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पर्वत। आज हम पर्वतों के बारे में जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करेंगे। केवल वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि अब तक के राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो आइए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले के अंदर है। आपको जिला बताना है कि किस जिले के अंदर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सिरोही है। तीसरा ऑप्शन वो सही आंसर है कि सिरोही के अंदर राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सिरोही ज़िले के अंदर। तो सिरोही ज़िले के अंदर आपको पता है कि गुरु शिखर स्थित है, जो कि राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और इसको जो जेम्स टोड है, इन्होंने गुरु शिखर को क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। जो जेम्स टोड है, इन्होंने जो गुरु शिखर है उसको संतों का शिखर कहा है, यानी माउंट आबू में है जो। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा है, तो वो कहा है संतों का शिखर। या फिर गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है, तो वो कहा है जेम्स टोड ने। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो वो है 1722 मीटर। जो गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपका कि अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा शिखर आपको बताना है, तो वो है गुरु शिखर। आप सभी को पता है कि अरावली पर्वत शिखर का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो गुरु शिखर है। तो इसका सही आंसर है गुरु शिखर। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपका कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की कितनी ऊंचाई है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो गुरु शिखर है उसकी लंबाई है 1722 मीटर। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है। ये भी 3 एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है अब से पहले। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। तो जो जरगा पर्वत है वो उदयपुर के अंदर है। राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर जरगा पर्वत है। तो राजसमंद में ये स्थित है। जरगा राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो जो राजस्थान राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है, तो वो है जरगा। तो राजसमंद में ये स्थित है। उदयपुर के अंदर राजसमंद नाम है, शहर है, उसके अंदर ये जरगा स्थित है। और राज्य का सबसे ऊंचा तीसरा पर्वत शिखर है। और इसकी ऊंचाई आती है कितनी है, 1431 मीटर है। जो जरगा है उसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम है। तो आपको ऊंचाई के हिसाब से बताना है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, और फिर उससे छोटी कौन सी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन के अंदर हर ऑप्शन के अंदर 3-3 चोटियों के नाम दिए हैं। तो आपको देखना है कि ऊंचाई के हिसाब से जो अरावली पर्वत की चोटियां हैं उनका क्रम बताना है आपको। पटवार परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उनका सही क्रम होगा गुरु शिखर वाला, ऑप्शन सेकंड। गुरु शिखर है सबसे ऊंची, उसके बाद में सैर पर्वत चोटी है, और उसके बाद में जरगा पर्वत चोटी है। इनकी मैं ऊंचाई आपको बता देता हूँ। जो गुरु शिखर है उनकी ऊंचाई आप सभी को पता है 1722 मीटर है। और इसके बाद में जो सैर पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई 1597 मीटर है, 1597 मीटर है। इसके बाद में जो देलवाड़ा, ये यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो इसके बाद में जो देलवाड़ा आती है उसकी 1442 मीटर है। और उसके बाद में आती है जरगा, इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। उसके बाद में सजनगढ़ की आती है जो पर्वत चोटी, सजनगढ़ की पर्वत चोटी, तो उसकी जो ऊंचाई है वो 938 मीटर है। और उसके बाद में आता है तारागढ़ पर्वत चोटी, उसकी ऊंचाई 873 मीटर है। तो जो अरावली पर्वत की चोटियां हैं उन सभी चोटियों के मैंने आपको ऊंचाई बता दी है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जो दूसरे नंबर पर आती है वो आती है सैर, यानी कि ऑप्शन तीसरा। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। RS प्री एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। तो सैर जो है उसकी ऊंचाई मैंने आपको बताई थी कि 1597 मीटर है। ये भी माउंट आबू के अंदर स्थित है। और इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना आपको। तो आपको हर ऑप्शन के अंदर 4-4 चोटियां दी हुई है और इन चोटियों का जो अवरोही क्रम है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही ऑप्शन है। तो सबसे जो बड़ी है वो है शेर, उसके बाद में जरगा, उसके बाद में सज्जनगढ़ और उसके बाद में तारागढ़। इन सभी की ऊंचाइयां मैंने आपको बता दी है पहले ही। और इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है। तो जो अरावली पर्वतमाला है उनकी जो सुदूर दक्षिण जड़ है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो वो स्थान का नाम बताना आपको। तो वो होती है अरब सागर के तल से। जो अरब सागर का तल है वहाँ से उनकी जो जड़ प्रारंभ होती है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर के अंदर स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। तो आपको मैंने एग्जैक्ट स्थान बता दिया, मिनिकॉय द्वीप से है। और इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। तो अरावली का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अरब सागर को। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपका कि मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्य अरावली क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है तारागढ़। मध्य अरावली क्षेत्र मुख्य रूप से अजमेर ज़िले के अंदर पाया जाता है, यानी कि अजमेर ज़िले के अंदर फैला हुआ है। और तारागढ़ इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको बताई थी 873 मीटर है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपका कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। तो आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ी है जो मध्य अरावली के अंदर स्थित है। तो सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। जो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं वो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। मारवाड़ का मैदान को मेवाड़ की उच्च पठार से अलग करने वाली जो पर्वत श्रेणी है, जैसे टाटगढ़ के निकट मेवाड़ा पहाड़ियाँ। तो मेरवाड़ा पहाड़ियों के अंदर कौन कौन से हैं, तो वो है अजमेर वाली, नागौर वाली और भीड़ वाला। इस एरिया के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं वो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहलाती है। तो इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है। तो वो है उदयपुर के अंदर। जो लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर के अंदर स्थित है, राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। और इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। तो आपको बताना है कि जो अरावली श्रेणी है उसकी चौड़ाई किस दिशा के अंदर बढ़ती जाती है। आरपीएससी एलडीसी के अंदर और आरएस परी के एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम अरावली श्रेणियों की जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। विस्तार बता देता हूँ मैं, इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, कि अरावली श्रेणी उत्तर पूर्व में दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात तक चौड़ाई लिए हुए विस्तृत फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम का भाग गुजरात में अधिक चौड़ा है, वह विस्तृत भी है, जबकि उत्तर पूर्वी भाग संकड़ा पाया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर ये ज़्यादा फैली हुई है और कहाँ पर संकड़ी हुई पाई गई है। तो इसका जो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो आपके पास 4 किले हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा किला जो अरावली पर्वतमाला के अंदर स्थित नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है गागरोन का किला। तो जो गागरोन का किला है ये आपको पता है कि झालावाड़ के अंदर स्थित है, और जो झालावाड़ है वो अरावली पर्वतमाला के अंदर नहीं आता। तो इसलिए जो गागरोन का किला है वो अरावली पर्वतमाला के अंदर स्थित नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में खेड़ बर्मा यानी कि जो गुजरात की सीमा है से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। तो आपको लंबाई बतानी है कि गुजरात की सीमा से खेतड़ी तक की जो अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वो बतानी है कितनी है। तो वो है 550 किलोमीटर। एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा कि राज्य में अरावली पर्वतमाला
खेतड़ी झुंझुनू से खेत बर्मा सिरोही तक राजस्थान के 17 जिलों में फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर और 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। टोटल तो है 692, राजस्थान की कितनी है 550 किलोमीटर। तो इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो आपको बताना है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होती है और प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सिरोही। तो राजस्थान के जो सिरोही जिले से यह प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो किस काल के अंदर हुआ था अरावली पर्वत श्रेणी का विकास? तो वो हुआ था प्रीकैम्बियन काल के अंदर अरावली पर्वत श्रेणी का विकास हुआ था। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप, जो अरावली सुपर ग्रुप है उसके अंदर कौन कौन से हैं? उसके अंदर है नीस, सिस्ट व ग्रेनाइट। और दिल्ली सुपर ग्रुप जिसके अंदर है क्वार्टाइट की चट्टानों से बनी हुई है ये। तो ये जो अरावली है वो पर्वत श्रेणी है वो किस किस चट्टान से बनी हुई है? तो वो एक तो बनी है अरावली सुपर ग्रुप से और एक बनी है दिल्ली सुपर ग्रुप से। ये इन दो ग्रुप से बनकर ये चट्टान बनी हुई है और इसका जो उद्भव और उसकी जो उत्पत्ति है वो भूगर्भिक इतिहास में प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैम्बियन कल्प से हुई है। तो इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार है। तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो वो है भोराट। जो भोराट का पठार है वो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच के अंदर स्थित है। और इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है, ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अजमेर और पाली। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश के अंदर अजमेर और पाली जिला सम्मिलित नहीं हैं या फिर शामिल नहीं हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ढक्कन लावा पठार क्षेत्र में बेंसरोडगढ़ यानी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी भाग ऊपरमाल कहलाता है। तो जो ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश है वह कौन सा क्षेत्र है? तो वो है चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अंदर बेंसरोडगढ़ से और भीलवाड़ा के अंदर बिजोलिया तक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है वह ऊपरमाल का पठारी प्रदेश कहलाता है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है, अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो निवास करती है 40%, यानी कि 40% जनसंख्या है वो निवास करती है 12 जिलों के अंदर। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान का क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग आता है जिसके अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ये जो 12 जिलों का क्षेत्रफल है वो कितना है? 61.11% है और इस 61.11% के अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है। तो इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो वो है अरनिया। अरावली पर्वतमाला की जो प्रमुख दरें हैं वो है एक तो है बर, सोमेश्वर, पिपली, हाथीगुड़ा और सरूपा घाट, दिवेर, देसूरी, हापी, कछवाली और इत्यादि। ये इतनी जो अरावली पर्वतमाला है उसकी दरें हैं। और आपको प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो वो है अरनिया, क्योंकि अरनिया ऑप्शन के अंदर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यह अरावली पर्वतमाला की दरें नहीं हैं। तो इस कारण ये इसका सही ऑप्शन है अरनिया। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है, अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। तो मैंने आपको अभी बताया है कि अरावली पर्वत
जो श्रृंखला है उसकी दरें एक तो है देसूरी और एक है हापी दरें। ये दो दरें हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की हैं, देसूरी और हापी। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि अरावली पर्वतमाला के कौन से दो भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान हैं। तो वो अंतराल मध्यवर्ती भाग के अंदर सर्वाधिक है। क्यों है? क्योंकि अरावली पर्वत है जो श्रृंखला है उसका अधिकांश भाग उदयपुर जिले के अंदर है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग किस जिले के अंदर है? प्रश्न ये है, तो इसका आंसर आएगा उदयपुर जिले के अंदर है। और इसके बाद में यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के अंदर फैली हुई है और सिरोही व पाली जिलों में इसका आकार ऊंचाई के लिए हुए हैं। यानी कि सिरोही और पाली जिलों में इसका जो आकार है वो बहुत ज़्यादा है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तथा भीलवाड़ा व अजमेर जिलों में इसकी आकृति जो है वो नुकीलापन लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वनरक्षक के अंदर पूछा गया है। तो राज्य का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया। उड़िया का जो पठार है वो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। यह आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। ये आबू पर्वत से कितना मीटर ऊंचा है? 160 मीटर। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जो उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान के अलवर जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा अलवर। उदयनाथ पर्वत अलवर जिले के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार जो पर्वत टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते थे या अब से पहले जो भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके थे प्रश्न, वो इतने ही थे। अगर आपको पर्वत टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हमने प्रैक्टिस किए थे वो सभी अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए विजिटर हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी हम इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगली वीडियो के अंदर हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, तो अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा।